पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट और टी20 कैप्टन जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए और शान मसूद जो हैं एज एक्सपेक्टेड वो टेस्ट फॉर्मेट के लिए कप्तान जो हैं वो बने और शाहीन शाह अफरीदी टी20 के लिए। वनडे के कप्तान अभी तक अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान ने अगले एक साल तक कोई भी वनडे नहीं खेलना। नेक्स्ट पाकिस्तान का कोई भी वनडे जो है वो 2024 नवंबर में जाके है, तो इसलिए उस फॉर्मेट को नहीं छेड़ा गया। इसमें बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने बाबर आजम से कप्तानी ली, उनकी जो बैड एज ए कप्तान उनका जो, अगर आप वर्ल्ड कप की फॉर्म पे अगर आपने उनसे कप्तानी ली है तो अभी पाकिस्तान वनडे तो खेल ही नहीं रहा, तो पाकिस्तान तो टेस्ट सीरीज़ खेलने जा रहा था। और फिर अगर आपने वाइट बॉल के फॉर्मेट का कप्तान चेंज करना था तो टी20 में वैसे बाबर आजम की जो है वो कोई परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन भी और एज ए बैट्समैन भी कोई इतनी बुरी नहीं थी। पीसीबी ने क्या सोच के ये चेंजेस की उस पर तो बात करते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के चौथे ऐसे कप्तान हैं जिनसे सबसे ज़्यादा मैचेस जो हैं वो एज ए कैप्टन जो है उन्होंने खेले। सबसे पहले नंबर पे इमरान खान, दूसरे नंबर पे मिसबाह उल हक थे, तीसरे पे वसीम अकरम और चौथे पे बाबर आजम बनते हैं। विन लॉस्ट की जो रेशो होती है अगर आप उसकी बात करें तो बाबर आजम की जितने भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कैप्टन गुजरे हैं सबसे बेहतर जो है वो विन एंड लॉस के जो रेशो है वो बाबर आजम की है। उन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते, कम मैचेस हारे। 1.81 उनकी जो थी वो रेशो बनती थी। अगर बात की जाए बाबर की कप्तानी तो ये क्यों उन पे सारा बर्डन, ये सारा मलबा कहने के क्यों उन पे गिरा, ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ। ये चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट तब हुई थी जब पाकिस्तान ने अपने होम जो टेस्ट का सीज़न था उसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से आप हारे, न्यूजीलैंड के साथ आपने लेवल की सीरीज़। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस ये थी उस सीरीज़ से कि पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशन में ये सीरीज़ जीतनी चाहिए थी। दूसरा डिफेंसिव जो बाबर आजम का एक, सारे इस चीज़ पे बात करते हैं कि अभी जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो कुछ और डिमांड करती है आपसे। बाबर आजम थोड़ा जो है वो 90s की क्रिकेट वाला एटीट्यूड है उनका, शायद वो एज ए बैट्समैन खुद भी और बाकी जो उनके सराउंडिंग में भी प्लेयर्स होते हैं वो उसी तरह चलते हैं कि आपने पहले 10 ओवर में जो है वो विकेट्स बचा के रखनी है। अगर वनडे खेल रहे हैं, अगर टेस्ट है तो पहले 6 ओवर आपने चांस लेना। लेकिन जो दूसरी टीम्स है वो किसी और तरह सोच रही हैं। क्रिकेट इतनी साइंटिफिक हो गई है, प्लेयर्स जो हैं वो जो आपके अगेंस्ट टीम खेलती हैं वो प्लान करके आती हैं। तो बाबर आजम कहीं ना कहीं जो उनकी अप्रोच थी टुवर्ड्स मॉडर्न डे क्रिकेट, इसका उनको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि उन एज ए कप्तान उन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते और पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द सेंस के अगर आप ये रेशो निकालें कि जीते हारे मैचों का। तो दूसरी बात ये थी कि टी20 में जो शाहीन अफरीदी को लाया गया है, शाहीन अफरीदी को जो उनके रिकॉर्ड पे जो 2 ही दफ़ा वो कप्तान बने और वो लाहौर कलंदर के थे और कंसेक्टिव 2 सीज़न लाहौर कलंदर्स ने उनकी कप्तानी में टाइटल जीता पीएसएल का। इससे हटके जो शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने किसी भी फॉर्मेट में किसी भी लेवल पे कोई कप्तानी नहीं की थी। शाहीन अफरीदी जो है हम सबको पता है कि वो बहुत एग्रेसिव हैं। उन्होंने जिस तरह लाहौर कलंदर्स को जितवाया वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त कप्तानी उन्होंने की और अपनी कप्तानी की बेस पे ही शायद वो जो टीम है उनकी लाहौर कलंदर 2 दफ़ा चैम्पियन बनी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के लिए अभी आगे जाके टफ टास्क होगा, ये इजी नहीं होगा शाहीन अफरीदी के लिए। जब वो लाहौर कलंदर्स की कप्तानी कर रहे थे तो उस टाइम उनके पास दुनिया के बेस्ट बॉलर थे। लाइक एक ही टीम में हारिस रऊफ भी थे, शाहीन अफरीदी की फॉर्म खुद बहुत अच्छी थी। और जब जमान खान डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए बेहतरीन टी20 फॉर्मेट की हद तक बात करें, और फिर जो सबसे बड़ी बात थी तो उनके जो मिडल ओवर में राशिद खान थे। राशिद खान और डेविड विजय जो थे ये बड़े ट्रम्प कार्ड थे लाहौर के लिए। और ये मिडल ओवर में क्योंकि डेविड विजय के पास वो साउथ अफ्रीका से भी खेले, काउंटी का भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, पूरी दुनिया में लीग खेलते हैं, तो वो बड़े स्मार्ट क्रिकेटर हैं। तो होता ये था कि ये जो 5 बॉलर थे ये दुनिया की किसी भी बैटिंग के अगेंस्ट, ये लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग है ये किसी भी जो है बैटिंग के अगेंस्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग थी। लेकिन जब अब शाहीन अफरीदी टी20 में कप्तानी करेंगे तो मिडल ओवर्स में उनको बचाने के लिए राशिद खान नहीं होंगे,
उनको यहाँ शादाब मिलेंगे, नवाज मिलेंगे, इमाद वसीम मिलेंगे, तो उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन ये चीज़ कहना कि ये T20 में एग्रेशन रिक्वायर्ड है, शाहीन की अपनी फिटनेस पे बड़ा बेस करेगा। अगर वो फिट होते हैं, अपनी फुल जो पोटेंशियल से अगर वो बॉलिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक बेहतर कप्तान हो सकते हैं। शायद कप्तानी भी जो होती है ना, ये कप्तान बनते नहीं है, लीडर जो होता है शायद ये आपके ब्लड के अंदर होता है। बाबर जो है वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उनमें कप्तानी के काफ़ी सारे फ्लॉज थे। शाहीन अफरीदी जो है वो नेचुरली जो है वो लगते हैं इस चीज़ के लिए, इस रोल के लिए वो एक अच्छे जो है वो प्लेयर साबित होंगे। ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तो पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, जो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, वो भी पाकिस्तान के लिए जो है वो एक मुश्किल टाइम होगा, जो हमेशा के ऑस्ट्रेलिया में होता है। शाहीन अफरीदी की जहाँ तक बात है वनडे क्रिकेट की, तो वनडे में तो उन्होंने कप्तानी नहीं की, और यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद जब वनडे क्रिकेट आएगी और शाहीन अगर तब तक अच्छा परफॉर्म करते हैं एज ए कप्तान, तो उनको वनडे की भी कप्तानी दे दी जाएगी। अब हफीज़ जो है, मोहम्मद हफीज़, वो उनको भी बड़ा रोल मिला। अब वो टीम डायरेक्टर हो गए हैं, मिकी आर्थर को फारिग किया गया है इस पोस्ट से। तो हफीज़ जो है वो पास्ट में काफ़ी अगेंस्ट रहे हैं बाबर आजम और रिजवान का वे ऑफ बैटिंग इन T20। तो अब देखते हैं कि क्या चेंजेस होंगी। रिजवान और बाबर आजम ही कंटिन्यू करेंगे T20 में ओपनिंग, या साइम अयूब आएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, एग्रेसिव कप्तान, और ऊपर आपके पास जो है वो मोहम्मद हफीज़ होंगे जो मेन थिंक टैंक होंगे। तो ये आने वाला वक्त साबित करेगा कि बाबर आजम सही थे या जो है वो शाहीन अफरीदी ठीक थे। शान मसूद की हद तक तो मुझे लगता है कि अच्छा एक जो है वो PCB का जो ये डिसीजन है, क्योंकि शान मसूद ने कप्तानी की हुई है, रीजन की भी की हुई है, डिपार्टमेंट की भी उन्होंने कप्तानी की हुई है, और उसके अलावा यॉर्कशायर ने जो इंग्लैंड की सबसे बड़ी काउंटी है, उन्होंने 2 साल की डील जो है उन्हें दी, एज ए कैप्टन जो है उन्हें लिया यॉर्कशायर ने। तो उनकी जो अभी उनकी टेस्ट एवरेज भी बातें हो रही हैं कि 28 की उनकी टेस्ट एवरेज है, लेकिन वो 10 साल उन्होंने हो गए, 2013 में उनका डेब्यू था, तो उन्होंने सिर्फ 30 टेस्ट मैचेस ही खेले, तो उनको कुछ ज़्यादा मौके नहीं मिले। तो जब वो अब वो परमानेंट टीम का हिस्सा होंगे, और मेरे ख्याल से वो अच्छे प्लेयर हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, वेरी वेल स्पोकन, मीडिया को फेस अच्छा करेंगे। तो ये सारी एबिलिटीज़ उनके अंदर एक लीडर वाली अच्छी एबिलिटीज़ हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि ये आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा कि कौन सा कप्तान बेहतर था और कौन सा बेहतर साबित